नमस्ते। अरब सागर में बसे भारत के एक हिस्से लक्षद्वीप में इन दिनों बवाल मचा हुआ है, जिसकी वजह वहां के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा लाए गए नए नियम हैं। इन कानूनों को लेकर जहां लक्षद्वीप वासियों में कई आशंकाएं हैं, तो इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा है। साथ ही तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इन कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। देश भर के विपक्षी नेता लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए तमाम विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र भी लिखा है। विरोधी इसे लक्षद्वीप की संस्कृति में अनावश्यक सरकारी दखल और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में वहां के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने कुछ प्रावधान बनाए हैं। इनमें पहला है कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। इस मसौदे में प्रशासक को विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने और उसके मालिकों को स्थानांतरित करने या हटाने की अनुमति होगी। मसौदे को इस साल जनवरी में पेश किया गया था। दूसरा जो मसौदा है, असामाजिक गतिविधियों को रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज PASA, यानी जैसे UAPA होता है उसी तरीके का एक एक्ट। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना सरकार द्वारा उसे 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति होगी। तीसरा जो मसौदा है वो पंचायत चुनाव की अधिसूचना से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 2 बच्चों से ज़्यादा वालों को पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी से बाहर किया जा सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव की लड़ने की इजाज़त नहीं होगी जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। चौथा जो मसौदा है, लक्षद्वीप पशु संस्करण विनियमन। इस मसौदे के तहत स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध और गोमांस की बिक्री, खरीद या खपत पर रोक का प्रस्ताव है। पांचवा जो प्रस्ताव है, शराब पर प्रतिबंध हटाना। इसके तहत शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। बताया जाता है कि अभी इस द्वीप समूह में केवल बंगरम द्वीप पर ही शराब मिलती थी, मगर वहाँ कोई स्थानीय आबादी नहीं है। ऐसे में अब द्वीप के कई अंचलों से शराब का प्रतिबंध हटाया गया है। हालांकि इन प्रस्तावों से लोग डरे हुए हैं। खासकर लोगों में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 से ज़्यादा खौफ है। तो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन को लेकर गुस्सा है। लोगों का डर है कि इन कानूनों से आने वाले समय में उनकी ज़मीनें छिन सकती हैं, जबकि नए कानूनों के विरोध में खड़े होने वाले लोगों को चुप कराने के लिए यह अधिनियम असामाजिक गतिविधि विनियमन विधेयक 2002 लाया गया है। इसके अलावा आरोप यह भी लगा रहे हैं कि सरकार ने निर्वाचित जिला पंचायत की स्थानीय प्रशासनिक शक्तियों का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया है। नया प्रस्ताव पंचायत नियमों में भी बदलाव लाएगा और 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बना देगा। गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव का भी विरोध किया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है, क्योंकि द्वीप समूह की लगभग 96% आबादी मुस्लिम है और बीफ इनका मुख्य आहार है। फिर भी ये मिड डे मील को शुद्ध शाकाहारी यहाँ पर कर दिया गया है। आरोप है कि प्रशासक इन कानूनों के जरिए लक्षद्वीप की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता भी इन सभी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। अब इन दिशा निर्देशों के खिलाफ लक्षद्वीप में शुरू हुआ विरोध देश के मुख्य भूमि तक पहुंच गया है। कांग्रेस, NCP, माकपा समेत तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को खत लिखकर प्रशासन प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की है। यहाँ तक कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने लक्षद्वीप की जनता के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए विधानसभा में भी प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि लक्षद्वीप के प्रशासक वहां आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आपको बता दें, गुजरात के पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक बने थे। तत्कालीन प्रशासक दिनेश्वर शर्मा के निधन के बाद उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिनेश्वर शर्मा इस द्वीप समूह के 34वें प्रशासक नियुक्त किए गए थे।
2020 में फेफड़ों की समस्या के चलते उनका निधन हो गया था। उल्लेखनीय है कि प्रफुल्ल पटेल विवादित शख्सियत के रूप में जाने जाते रहे हैं। इससे पहले भी वह कई बार विवादों में आ चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सरकार में वो गृह राज्य मंत्री रहे थे। तो ये था लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ कुछ खास अपडेट जो हमने आपको दिया। मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।